अच्छी बात है। थैंक यू, रिवाइंड कर दिया, रिमाइंड। डेवऑप्स में कौन से टूल्स बहुत अच्छे तरीके से डीपली हम लोग सीखने वाले हैं, जो डेली लगने वाले, गिट एंड गिट हब, ये अच्छे से करने वाले हैं हम लोग। सेकंड, जेनकिंस। थर्ड, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। फोर्थ, डॉकर। फिफ्थ, बेसिक बेसिक कुबरनेटिस या K18 ठीक है, कुबरनेटिस को ऐसे भी लिखते हैं। तो बेसिक लेवल पे करेंगे। ये रियल टाइम टूल है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सार सबको कॉमन है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये डेवऑप्स के टूल ये सबके लिए कॉमन है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग सीखेंगे जैसे कि अजाइल, या अजाइल में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ये क्या है ये भी देखेंगे। या जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एसडी, एलसी सीखेंगे। जो टेस्ट इंजीनियर है वो सीखेंगे STLC। और हम लोग इसमें टूल्स जो है वो सीखने वाले हैं, जीरा, इस तरह से। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जीरा। क्या आप लोग अच्छे से देख रहे हो और इसे समझ रहे हो कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, डेवऑप्स में क्या सीखने वाले हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या सीखने वाले हो? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वन बाय वन करके जाएंगे। मे बी दिस सिनेरियो विल बी ऑन सैटरडे। संडे तो आप लोगों का छुट्टी का दिन है, मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहूंगा, बट सैटरडे को शायद हम लोग स्पेशल सेशंस में इसे अच्छे से कर लेंगे। और मंडे को फिर वापस आप अपने मेंटर के साथ रिवाइज करा दीजिए। और ये सारे रियल टाइम टूल है जो बेसिकली बहुत रेयरली प्रैक्टिस करवा दिया जाता है, बट ये डेली यूज होने वाली चीजें हैं। तो गिट एंड गिट हब, कोई भी टूल्स जब आप लोग सीखते हो तो दिमाग में एक चीज आप रख देना कि वो टूल किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एनी। तो हमें सबसे पहले जानना होता है कि वो प्रॉब्लम क्या था, और वो टूल जो है वो क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और उसके जैसे और भी मार्केट में कौन से है। कोई भी टॉपिक सीखने से पहले या कोई भी न्यू टूल सीखने से पहले इसे अच्छे से आप समझ लीजिए, चाहे मेरे से ही क्यों ना हो या कोई भी ट्रेनर से या कहीं से भी सीखोगे, तो ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है टूल, और इसके अल्टरनेटिव यानी कि दूसरे कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होता है जिसका नाम है वर्जन कंट्रोल, और इसका सॉल्यूशन होता है, वर्जन कंट्रोल क्या होता है ये भी हम लोग डीप में देखेंगे। इसका सॉल्यूशन होता है गिट, गिट, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके, सोर्स ट्री, गिट हब, बिट बकेट, गिट लैब, मतलब ज्यादातर करके यूज करने वाले मैं सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है आपका? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वर्जन कंट्रोल। अभी वर्जन कंट्रोल क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक वर्किंग मॉडल को। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? पेंट दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो ये जो है हम लोग अभी देखेंगे वर्जन कंट्रोल क्या है। जैसे कि मैं कुछ डेवलपर जो है आप में से दे देता हूँ, जैसे कि अभिषेक वानखेड़े एक डेवलपर है,
प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि पहले अगर बिना हम लोग ये वर्जन कंट्रोल की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे अभिषेक है एक डेवलपर, फिर उसके बाद विनायक है ऑटोमेशन या टेस्ट इंजीनियर, विनायक को मान लेते हैं। और पकड़ लेते हैं अतुल है, लच्छी, ऐसे ये सारे डेवलपर है। जब कोई भी कंपनी आपको किसी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए देती है, तो वो होता है प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट बड़ा होता है, मान लो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा होता है। अतुल जो है सेम प्रोडक्ट पे लॉगिन लॉगिन पेज पे काम कर रहा है, सपोज मान लो। अभिषेक रजिस्ट्रेशन पेज पे काम कर रहा है या कोई भी फाइल पे काम कर रहा है, या और विनायक जो है ये काम कर रहे हैं लच्छी अनलॉक अकाउंट पे। एक प्रोजेक्ट का सिनेरियो है ये। तो अगर आपके पास अभिषेक का कंप्यूटर है, विनायक का कंप्यूटर है, अगर अभिषेक ने मान लो लॉगिन का जो कोड है वो लिख दिया लोकल सिस्टम पे, अभिषेक ने भी लिख दिया उसका कोड, ये भी हो गया, तो आप मुझे बता दो ये तो जो आपने कोड लिखा है ये कहाँ पे लिखोगे आप, कौन से कंप्यूटर में लिखोगे, किसके कंप्यूटर में लिखोगे आप लोग? के कंप्यूटर में। खुद का जो एक ही कंप्यूटर में। एक नहीं कंप्यूटर रहेगा यार, अपना अपना अलग अलग कंप्यूटर रहेगा ना, एक कैसे रहेगा बताओ? तो कंप्यूटर है। डिफरेंट जिसको डिफरेंट। टास्क दिया वो उसके कंप्यूटर में रहेगा सर। जी हाँ, बराबर बराबर है। तो विनायक विनायक के कंप्यूटर पे ये कोड लिखेगा, अभिषेक अभिषेक के कंप्यूटर पे कोड लिखेगा, अतुल अपने कंप्यूटर पे कोड लिखेगा। ये जो सर्वर है या ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सर्वर है यहाँ पे, ये तीनों का कोड जो है एक जगह पे मिलाना है, बराबर ना? पूरा सॉफ्टवेयर कब बनेगा? जब तीनों का कोड जो एक जगह पे आएगा तब ही ना बनेगा। यस सर। तो ये तीनों का कोड आप लोग कैसे एक जगह पे जमा करोगे? अभी तो ये तीन ही लोग हैं, प्रोजेक्ट में तो 30 भी लोग हो सकते हैं। तो ये जो फाइल में आप लोग चेंजेस कर रहे हैं या नया डेटा ऐड कर रहे हैं, मान लो अभी अतुल और अभिषेक विनायक ने छोड़ दिया कंपनी, कोई दूसरे डेवलपर आ गए, फिर उनको भी काम करना है, तो चेंजेस कोड करना है, तो पता कैसे चलेगा कि अतुल ने चेंजेस जो किए थे वो कब किए थे, कौन से तारीख को किए थे, किसने रिक्वायरमेंट दी थी जो उसने चेंज किए? अब जो नए लोग आए हैं वो कहाँ पे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? तो आप जो भी कोड लिखते हो रियल टाइम में, मतलब ऐसे VS कोड में, मान लो ये आपका प्रोजेक्ट है और इसके सामने आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ गई है, आप ऐसे, तो जो जो फाइल में जब भी आपको चेंजेस करना हो, और उसकी हिस्ट्री भी रहनी चाहिए कि किसने चेंज किया था, और एक जगह में आसानी के साथ जो हो वो हम लोग रख सके, मर्ज कर सके, सबको मिला दें। तो ये क्या कर सकते हैं, ये कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या आया? तो इसका सॉल्यूशन आया कि हाँ आप एक काम करो, इसका सॉल्यूशन ये है कि जितने भी आपके डेवलपर हो, ठीक है, जितने भी आपके इंजीनियर हो, वो क्या करे, मान लेते हैं एक क्लाउड पे, गूगल ड्राइव सबको पता है, यस सर। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग गूगल ड्राइव पे एक जो है फोल्डर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, और ये फोल्डर में पूरा प्रोजेक्ट रख देते हैं, और यही प्रोजेक्ट जो है इस्तेमाल किया जाएगा अतुल द्वारा, यही प्रोजेक्ट जो है इस्तेमाल किया जाएगा अभिषेक द्वारा, यही प्रोजेक्ट जो है विनायक द्वारा। तो क्या करेंगे ये लोग अपना अपना काम करके वापस किसमें ऐड कर देंगे सारा कोड? फोल्डर में। ये कहाँ पे है? गूगल गूगल ड्राइव। क्लाउड पर। क्लाउड पे, यानी गूगल ड्राइव पे है। लेकिन गूगल ड्राइव का जो कोड है
ये फंक्शनैलिटी वो नहीं देता कि अ, जैसे कि पहले क्या कोड था, अब हमने क्या एडिशनली ऐड किया, ये बताना उसके लिए हिस्ट्री। इसने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि कॉमनली हम लोग गूगल ड्राइव पे रख के कर सकते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं रखेगा कि कहाँ पे चेंज किया था, क्या डिलीट किया है। इसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो ये जो टूल होते हैं, जैसे कि आप लोग प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हो, तो वो है आपकी वर्जन कंट्रोल। तो इसे, ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं वर्जन कंट्रोल टूल से। वर्जन कंट्रोल टूल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गूगल ड्राइव भी तो सादा सिर्फ स्टोरेज के लिए है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे अभी, देखो इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे अभी वर्जन कंट्रोल टूल। तो कौन से वर्जन कंट्रोल टूल है आपको पता है? बोलिए, वर्जन कंट्रोल टूल कौन से हैं? गेट सोर्स ट्री, गेट यस, गिट बराबर। गिटहब हाँ, इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज करना, ध्यान में देना होगा। वर्जन कंट्रोल टूल्स के दो पार्ट होते हैं। वर्जन कंट्रोल टूल्स में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है क्लाउड, या हम लोग इसे रेपोजिटरी भी कहेंगे, आप लोगों की भाषा में इसे फोल्डर कहा जाएगा। और दूसरा हिस्सा होता है क्लाइंट। देखो, वर्जन कंट्रोल में कितने हिस्से होते हैं हमको सीखने के लिए? बोलिए। दो दो। रेपोजिटरी, वाई रह गया, ठीक है। रेपोजिटरी मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फोल्डर जो क्लाउड पे हो, जैसे आपका गूगल ड्राइव था, क्लाउड वाले फोल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? रेपोजिटरी। क्लाउड में जो फोल्डर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? रिपोजिटरी। रिपोजिटरी। जैसे हम लोग फोल्डर बोलते हैं उसे रिपोजिटरी बोलते हैं। और क्लाउड में जो रिपोजिटरी बनाने के लिए, यानी कि आपको डेटा स्टोर करने के लिए, कोड रखने के लिए कौन सी कंपनियां हैं? तो है गिट हब, बिटबकेट, गिट, तीसरा लिख देता हूँ गिट लैब। ये क्या सॉल्यूशन देती है कि आप क्लाउड पे आ जाइए और एक फोल्डर बना लीजिए, यानी कि रिपोजिटरी बनाने का काम देती है। ठीक है, ये वाला। दूसरा दूसरा है क्लाइंट, यानी कि जो आपका लोकल कंप्यूटर है, आप लोगों का लोकल कंप्यूटर, जो आपका लैपटॉप है, ठीक है, जो लैपटॉप है। अभी आपको क्या करना होता है, आपके लोकल कंप्यूटर से ये रिपोजिटरी में आपको डेटा डालना होगा, यहाँ से डेटा लेना होगा, करेक्ट ना? यस लेन देन तो Yes, sir. करनी पड़ेगी ना आप लोगों को डेटा की। सर। Yes, यस sir. सर तो ये डेटा लेना, उसके अंदर से वापस देना, मतलब इसे कौन है जो कंट्रोल करेगा? कौन है जो, हम लोग किसके सहारे ये सारा डेटा, अभी रिमोट है मतलब इंटरनेट वाली चीज है, उसके साथ कैसे कनेक्ट करें? तो ये जो फैसिलिटी देते हैं लोकल कंप्यूटर के लिए, लोकल कंप्यूटर से आपके क्लाउड कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो देते हैं, इसे कहा जाता है क्लाइंट। और ये करता है जैसे कि सोर्स ट्री एंड गिट। और भी है दो तीन, लेकिन हम लोग ज्यादा करके यही देखेंगे। ऐसे अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है, गिट एंड गिट हब। लिखा है कि नहीं कि आज का सेशन क्या होगा? गिट एंड गिट हब। गिटहब क्यों लिखा मैंने? क्योंकि गिट हब क्या प्रोवाइड करता है? ये रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है। और गिट क्या प्रोवाइड करता है कि आपके लोकल कंप्यूटर से डेटा, ये क्या है? क्लाइंट है। यानी क्लाइंट मतलब क्या कि आपके लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाएगा, वो आपको हेल्प करेगा ये रिपोजिटरी में डेटा अपलोड करने में, वापस लेने में, बहुत सारे डेवलपर का जो डेटा है मर्ज करने में, बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है ये मिल जाती है क्लाइंट से।
और मोस्ट डिमांडिंग इज गिट। सोर्स ट्री नहीं करेंगे हम लोग गिट के बारे में देखेंगे, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड और भी दो चार है जो पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे। अ, अभी इतना ओल्ड हो गया कि मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में, बट पता होना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन है, कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? वर्जन कंट्रोल, यानी कि जो भी बहुत सारे लोग जो डेवलपर कोड है एक जगह पे रखेंगे और ले दे सकेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लोकल कंप्यूटर यानी कि आपका लैपटॉप होगा, और ये क्लाउड रिपोजिटरी यानी कि आपको कोई भी एक रिपोजिटरी प्रोवाइडर रहेगा, जैसे कि गिटहब, बिटबकेट, गिटलैब का वहां पे बनाना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कंसेप्ट कि क्या करने वाले हैं? एनीवन इज देयर जिसे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है समझने के लिए? एनी क्वेश्चन गाइस? दो चीजें हैं, ये रिमोट पे रहेगा। रिमोट यानी क्या? जो क्लाउड पे होगा, जैसे कि लाइक एज अ गूगल ड्राइव। क्या गूगल ड्राइव आपके कंप्यूटर में, मतलब वो रिमोट में ही है ना? कहाँ पे बनाते हैं आप लोग फोल्डर गूगल ड्राइव के, और आपके लोकल से फिर आप लोग वहां पे डाल देते हो। एनी क्वेश्चन गाइस? किसी को कुछ इश्यू या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नो सर। बोलिए नॉन आईटी वाले भाई। No, sir. ऑफलाइन आशुतोष, No doubt. फैजल, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आसान भाषा में दो ही चीज है, एक क्लाउड और दूसरा लोकल, दैट्स इट, दोनों चीजें। बट हमें इतना स्टोरी इसलिए बनाना पड़ता है ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझे, ठीक है? तो अभी सबसे पहले आपको करना क्या है? अभी जो हमारा सेशन है गिट एंड गिटहब में, सबसे पहले आपको करना क्या है? आप लोगों को करना होगा साइन अप। कहाँ पे? गिटहब पे। ये अकाउंट के लिए क्यों हम लोग क्या यूज करने वाले? रिपोजिटरी कौन से प्रोवाइडर की यूज करने वाले हैं? GitHub. बिट बकेट की शायद से फ्री मिलती है या नहीं, पता नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा है, डॉलर में पे करता है। गिट लैब का देखना पड़ेगा कि वो फ्री है कि नहीं, लेकिन मोस्टली गिट हब यूज करते हैं, ठीक है? और पहला गिट हब का आप साइन अप करोगे, और फिर ये आपका तो हो गया। दूसरा है आपको गिट क्लाइंट जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में। तो कैसे करोगे इंस्टॉलेशन? तो सबसे पहले जाओगे गूगल पे और लिखेंगे डाउनलोड गिट एससीएम। देखो वीडियो देख के सही से कर लेना, या इसकी यूआरएल भी दे देता हूँ ये कॉपी करके, कि ये पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। आपका अगर विंडोज जो 32 बिट का है तो वो लीजिए, और अगर आपका 64 बिट है वो ले लीजिए। मैंने 64 बिट का ले लिया। किसी का मैक है तो डायरेक्ट कमांड मिलेगी, किसी का लिनक्स है तो वो भी कमांड के थ्रू होगा। बट आई बिलीव कि ऑलमोस्ट हैव विंडोज ही होगी आपके पास, सब लोगों के पास ऑलमोस्ट। यस सर। तो ये देखिए आपके पास ये डाउनलोड हो रहा है। अभी इसे आप इंस्टॉल करेंगे, तो आप क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? गिट। GitHub. यस, यस, नहीं गिटहब नहीं दोस्तों, गिट हाँ, गिट। Git. गिट क्या होगा? गिट जो होगा वो रिमोट वाला Client. होगा, ठीक है? गिट, गिट जो है वो क्लाइंट है जो कि आपके लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा। गिट हब ये क्लाउड है जहाँ पे हम लोग फोल्डर बना सकते हैं, यानी रेपोजिटरी बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि यस करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, कुछ नहीं करना है आपको, इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास मेरा जो कोड है, मैं हम लोग जो मतलब मोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होती है ना, ये बिट बकेट लेती है, जो अटलासियन का प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे अलग फीचर होते हैं। ये देखिए, ये सारा मतलब मेरा कोड है। I believe
ये देखिए इस तरह से कमिट रहता है ऐसे, और ये कोड आप आराम से देख पाओगे, से यहाँ पे कोड भी रहेगा। ये आगे आगे आप लोग सीखोगे कि जैसे कि हम लोग रिलीज क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस में रहेगा, फीचर क्या होता है ये हम लोग आगे सीखेंगे। ऐसे ये बहुत सारी कोड है, ठीक है। तो हम लोग बिट बकेट यूज करते हैं बेसिकली, और मोस्ट ऑफ द कंपनी करती है बिट बकेट। कोई कोई कंपनी डिपेंड है, अभी सर्विस बेस है तो अलग अलग चीजें यूज करते हैं। इसे 2-4 मिनट लगेंगे ये इंस्टॉल होने में। उसके बाद ये इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग जो है ये कर लेंगे एक गिट हब का अकाउंट तैयार। तो गिट हब का आपको करना पड़ेगा अकाउंट तैयार। गिट हब लॉगिन कर दीजिए ऐसे, बिना साइन अप के तो होगा नहीं आपको। यहाँ पे देखिए आपको गिट हब लॉगिन पे आ जाओगे, मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ लिख के। ये यूआरएल पे आप क्लिक करो, फिर उसके बाद क्लिक ऑन साइन अप, क्लिक ऑन साइन अप, या क्रिएट अकाउंट है शायद, क्रिएट एन अकाउंट, ये कर लेना। मुझे तो लगता है आप लोगों को अभी कोई जरूरत ही नहीं होगी यार इतना अकाउंट साइन अप करने की, बताने की, सबको आता ही होगा। फेसबुक इतना सब डिजिटल हो गया तो सबको आ ही जाता है। ठीक है, ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। आपको डालना है आपका ईमेल आईडी। मेरा ईमेल आईडी क्या है, मैं एक बार कॉपी करके देख लेता हूँ। ये मैं कॉपी करके डाल देता हूँ, ये पेस्ट करेंगे। पासवर्ड स्ट्रांग रखिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए इसको, तो मैं थोड़ा सा पासवर्ड अच्छा स्ट्रांग रख देता हूँ। इसे कर लीजिए कंटिन्यू। यूजर नेम सेम रख देता हूँ। कंटिन्यू कर लेते हैं। नॉट अवेलेबल, यहाँ पे अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए। ये डॉट भी नहीं लेगा। वन कर देता हूँ चलो। और वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स, यस कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को। यस सर। ये देखो भाई साहब ने पजल भी दिया है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, खेलो थोड़ा सा। पिक स्पाइरल गैलेक्सी, अब इसमें से स्पाइरल गैलेक्सी कौन सा है बताइए नंबर। ठीक है, डन। अरे पिक द स्पाइरल गैलेक्सी। अभी अभी फर्स्ट अभी अरे चलो हो गया, क्रिएट अकाउंट। अभी ये आ रहेगा, इंटर योर कोड बोल रहा है, ठीक है। मैंने इसको सेव भी कर दिया। अभी यहाँ पे आना पड़ेगा शायद ईमेल पे, और ये भेजेगा कुछ लॉन्च कोड। इतना बड़ा लॉन्च कोड भेजा है ना, कॉपी पेस्ट होता है क्या देख लेते हैं अभी। चलो हाँ हो गया, अच्छी बात है, चलो हो भी गया, ठीक है। और ये जस्ट मी के लिए कर दो, क्योंकि ये बाद में पैसा चार्ज ना करे। हाँ कोई अगर स्टूडेंट हो और वो अगर डेवलपर लेना चाहे ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। आपको यूनिवर्सिटी का आईडी या कॉलेज का आईडी देना होता है वहाँ पे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, इट इज गुड थिंग, तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, याद रखना। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ जस्ट मी कर रहा हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। आर यू स्टूडेंट और टीचर, मैं यहाँ पे टीचर कर देता हूँ एंड कंटिन्यू।
व्हाट स्पेसिफिक फीचर आर यू इंटरेस्टिंग यूजिंग? तो मैं यहाँ पे ऑटोमेशन CI/CD का कर देता हूँ. हाँ, ते जसमीच्या तिथे आम्हाला काय करायचंय तर की स्टुडंट जसमी हाँ तो मी तुमच्यासमोर स्टुडंट केलं, मी टीचर केलं, तुम्ही स्टुडंट करा बस. ठीक है. और दूसरा है कि ये फ्री वाला अपने को चाहिए सबसे पहले, है ना. ये वाला फ्री कर दो, ये फ्री वाला चूज कर देना, नहीं तो यहाँ पे पैसा लगेगा. ये कंटिन्यू टू फ्री. देखिए आ गए आप. कहाँ पे आ गए? ये गैलेक्सी में आ गए क्या? दैट्स यस. नाउ यू आर रेडी विथ योर गिटहब अकाउंट. आपका गिटहब अकाउंट भी हो चुका और यहाँ पे जो क्लाइंट है वो भी बन चुका है. फिनिश कर देते हैं. क्या क्या किया अभी आपने? सबसे पहले आप लोगों ने साइन अप भी किया है और गिट क्लाइंट को भी इंस्टॉल किया है. अब है आपको, मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ कि गिटहब की रिपोजिटरी बनाओ, यानी फोल्डर बनाओ, और उसके अंदर मैं जो है एक प्रोजेक्ट को सेट कर देता हूँ. प्रोजेक्ट का सेटअप जो है मैं वहां पे अपलोड कर देता हूँ. ठीक है. लेकिन इसके पहले आप लोगों को दो चीजें ध्यान में रखनी है. ये ध्यान में रखो कि ये होगा आपका गिटहब क्लाउड पे. क्या आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि गिटहब जो है वो क्लाउड पे है. इसे कहते हैं रिमोट. जो क्लाउड पे होगा, जो भी फोल्डर होगा, ये ध्यान रखो. गिटहब इसे रिमोट कहा जाता है और इसे क्लाउड भी कहो, लेकिन एज रिमोट ही कहेंगे. और यहाँ पे जो फोल्डर रहेगा उसे क्या कहा जाता है? रिपोजिटरी. हाँ, फोल्डर को यहाँ पे रिपोजिटरी कहना है. अगर मैंने रिपोजिटरी बोला है तो इसका मतलब ये क्लाउड पे रिमोट वाला ही होगा, याद रखना. ठीक है. और दूसरा होता है आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप. ये आपको समझ में आएगा. दो चीजें आपको पता हो गई है ये. यस सर. यस सर. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? रिपोजिटरी बनाने वाली है. रिपोजिटरी कहाँ पे बनाई जाएगी? क्लाउड गिटहब. क्लाउड. क्लाउड पे, यानी कि रिमोट गिटहब पे हम लोग बना रहे हैं. रिमोट में बनाएंगे. तो रिमोट कहाँ पे है आपका? ये ब्राउजर पे. ये आपका रिमोट है, टीवी वाला रिमोट नहीं. जब भी हम लोग लाइव या क्लाउड में देते हैं तो वो रिमोट वाला है. आपको यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. यस सर. इसे अच्छे से पढ़ लेना आप, क्या है क्या नहीं. तो आप यहाँ से भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट रिपोजिटरी का. यस सर. कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे भी है एनी, वो सब सेम है. मैं कर दूं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी, करूँ न्यू रिपोजिटरी. न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ. यस सर. यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम, रिपोजिटरी का नाम कहाँ पे डालना है? दे रहा है, दिखाया है यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. इस रिपोजिटरी का नाम डाल देता हूँ मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 13. ये डाल दिया है मैंने. ठीक है. और पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक मतलब कोई भी देखेगा, और प्राइवेट का मतलब है इसे सिर्फ और सिर्फ वो लोग देखेंगे जिसे आप लोग शेयर करोगे. लेकिन मैं अभी सबको शेयर करने वाला हूँ, और पब्लिक ही रिपोजिटरी रखो. ठीक है. पहला इसका रिपोजिटरी का नाम जो भी आपको रखना है रखो, आपकी मर्जी. डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे दो. पब्लिक रखना है हम लोग पब्लिक रखेंगे. ऐड अ रीडमी फाइल, यानी कि इसके बारे में जानकारी देने वाली फाइल. ये कुछ अलग नहीं होगा. अब इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है कि आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, आप भी मत रखो. लाइसेंस, इसको लाइसेंस चाहिए होता है तो मैं पब्लिक लाइसेंस जो है जनरल पब्लिक लाइसेंस वाला कर देता हूँ. और रिपोजिटरी तैयार है. सबसे पहले क्या देना होता है? फटाक से बोलिए, यहाँ पे क्या देना है? पढ़ के बता सकते हो आप. नेम. यहाँ पे क्या रखना है आपको? पब्लिक. और यहाँ पे रखना है तो रखो, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है. ये क्या रखना है आपको? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? मैंडेटरी नहीं है. ये आपको रखना है जनरल पब्लिक. और कौन से बटन पर क्लिक करना है? क्रिएट के लिए. क्रिएट रिपोजिटरी. ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है.
तो आपको कैसे पता चलेगा रिपोजिटरी क्रिएट हुई? ये आपका यूजर नेम और वो रिपोजिटरी का नाम, बस। That's all. अभी ये रिपोजिटरी कहाँ पे है? रिमोट पे है। मेरे लोकल कंप्यूटर में है क्या ये? नहीं, नहीं। नहीं। तो हमें ये लोकल कंप्यूटर में लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा लोकल कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये रिपोजिटरी हमारे लोकल में कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, ठीक है। बट आप लोगों को करके दिखाना है या नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो तीसरी स्टेप से हमने गिट अप साइन अप भी किया, गिट क्लाइंट इंस्टॉल भी किया, और अभी तीसरा स्टेप क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बिंदास आप गूगल की सहायता ले ले। गिट कॉन्फ़िग कमांड्स, ऐसे मैं टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यू नीड टू सर्च द गूगल। क्या दिया इसने? ये दो कमांड दी। क्या 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 कमांड है? गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल यूजर नेम और ईमेल आईडी। तो मैं ये नोटपैड पे यही डाल देता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो कमांड आपको चलानी है, ठीक है। देखो, चलो, यूजर नेम क्या है? अभी जो मैंने अकाउंट बनाया है उसका यूजर नेम क्या है? गिट का क्या है? इसका यूजर नेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्या है यूजर नेम? SD13। नहीं, यूजर नेम वो रिपोजिटरी है दोस्त। ये यूजर नेम क्या है? यूजर नेम Turera1. तो यहाँ पे यूजर नेम क्या देना चाहिए? ऐसे तुरेरावन। मैं एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ। अरे यार, स्पेलिंग गड़बड़ की। हाँ, मैंने गड़बड़ की, वो गलत हो गया, बट ठीक है। अभी गलत कोई मतलब वो आर चला गया यार उसमें से। चलो ठीक है। देखो, ये लेना है आपको इस तरह से यूजर नेम। ईमेल आईडी क्या है? मेरा ईमेल आईडी मत ले लेना। ऑब्वियसली आप इंजीनियर हो तो आप जिसका बनाओगे उसका ही लोगे, करेक्ट ना? Yes, sir. कि मेरे को ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगे ये जो लिया है वो? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। आपको जैसे ओपन करना आता है वैसे आप ऐसे ओपन करो। मैं ये जो कमांड है ये कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके इंटर दे दूंगा, तो वो भी कॉन्फ़िगर हो गया। फिर इसके बाद मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी डन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका? हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। हो गया कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ वाला है आपका, फोर्थ स्टेप है। सर वो अभी कमांड आपको मिलेगी ये, मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कमांड, ठीक है। नहीं सर, वो कमांड पेज कहाँ से किया? हाँ, कमांड प्रॉम्प्टेड। कमांड प्रमोट कहाँ से है पेज? ये कमांड मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया हेलो ये वाला। हाँ, सर कमांड प्रॉम्प्ट में कोई फोल्डर जाके ओपन करके करना है नहीं क्या नहीं कि नहीं, कुछ डायरेक्ट भी कमांड नहीं, प्रॉम्प्ट पे? डायरेक्टली सीएमडी ओपन करो और डाल दो। ऐसे स्टार्ट करके सीएमडी करना है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, अरे भाई थोड़ा सा म्यूट पे जा जाना। चलो, अभी चौथा तो ये हो गया, फोर्थ वाला, ये सॉरी थर्ड वाला। अभी फोर्थ वाला है हमारा जो रिमोट है हमारे लोकल के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रिमोट कनेक्टिविटी, रिमोट टू लोकल, ये करना है आपको। रिमोट टू लोकल, तो इसके लिए क्या करना है आपको? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। उत्कर्ष, वीडियो स्टॉप करो दोस्त, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो भी रिपोजिटरी, इसे कहते हैं रिपोजिटरी क्लोन करना, यानी कि जो रिमोट की रिपोजिटरी है उसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं हमारे यहाँ पे।
तो आपकी जो भी रिपोजिटरी होगी, यानी कि हमारी रिपोजिटरी का नाम क्या है? HD13 यस, इसके यहाँ पे आना है। क्या है ये? कहाँ पे क्लिक किया मैंने? कोड। HTTPS को क्या करना है आपको? ये देखो यहाँ से कॉपी करोगे आप ऐसे। क्या किया आपने? कॉपी। और आप लोग बड़े आराम से, आपको जो रिपोजिटरी जहाँ पे चाहिए वहां पे जाइए, ठीक है? जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे जाइए। और अभी मुझे ये रिपोजिटरी HD13 में चाहिए। कहाँ पे, कौन से, मुझे जहाँ पे चाहिए मैं वहां पे ले लूंगा। मैं अभी HD13 के अंदर, आप अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पे जाना है वहां पे डाल दीजिए। ये आपकी चॉइस होगी, कोई भी, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D। तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ CMD। मैंने यहाँ पे आके क्या ओपन किया? CMD। Command कैसे CMD. ओपन किया? कैसे ओपन किया? इसे सिलेक्ट किया, देखो, और यहाँ पे टाइप किया CMD। तो ये ओपन हो गया बराबर। यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि ये एफ ड्राइव के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन मुझे HD13 में चाहिए, तो ठीक है। और यहाँ पे आपको कमांड डालनी है git clone, और वो जो URL है वो पेस्ट करना। अब ये कमांड क्या करती है मैं आप लोगों को पेंट में बता देता हूँ, ठीक है? पेंट में देखो, मैंने यहाँ पे रिमोट में बनाई हुई है HDE13 नाम की रिपोजिटरी। क्या कर रहा हूं मैं इस कमांड से? क्लोन का मतलब पता है क्या क्या होता है? यस सर। Duplicate. यस तो सर कॉपी करके इसका डुप्लीकेट जो है, मैं कौन से कंप्यूटर पे लिया मैंने अभी? लोकल। लोकल पे ले लिया। लोकल। क्या कमांड डाली मैंने लोकल पे लेने के लिए? git clone, और उसका जो URL था वो मैंने कॉपी करके ऐसे इंटर कर दिया। तो वो जो HD13 है वो मेरे लोकल पे दिखेगी या नहीं दिखेगी? अब देखो, दिखेगी। क्या मेरा वो फोल्डर दिखाई दे रहा है अभी? Yes, दिख रहा sir. है? यस। तो ये फाइल जो है मेरे पास, ये जो फाइल है ना, ये मैं, आप कोई भी फाइल, मैं अभी एज ऑफ नाउ बना लेता हूँ एक। और अगर ये गिट का है तो ऐसे 2 फाइल भी बनाएगी, ठीक है? आप अभी इसमें इसमें कोई भी एक फाइल बना लीजिए, आप जो चाहे वो फाइल बनाइए, ठीक है? जैसे मैं टेक्स्ट में बना देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट डॉट TXT, ठीक है? और इसमें कुछ लिख देता हूँ, मैं लिखू ना कुछ इसमें, दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन लोकल कंप्यूटर। इसे करता हूँ सेव। कहाँ पे बनाई हूँ मैंने? ये जो मेरा रिपोजिटरी था इसके अंदर मैंने बना दी है, ठीक है ना? तो अभी आपको कमांड सीखना होगा, 4-5 कमांड आपको लिखनी होगी अब यहाँ पे आपको। तो मैं नोटपैड ओपन करके लिख देता हूँ वो कमांड, ठीक है? आपने कनेक्टिविटी करने के लिए आपने क्या किया, कौन सा कमांड डाला? git clone, और वो जो URL आपको चाहिए, आपकी URL ले लेना। कैसे URL लेते हैं वो जो है, आप कोड पे आइए, कॉपी कीजिए, ये मेरी URL है, ये मत ले लेना, नहीं तो आपके लोकल में ये आएगा, आपका रिपोजिटरी का ले लेना। चलो, मेरा कनेक्टिविटी हो गया, रिमोट टू लोकल हो गया, रिमोट टू लोकल, ठीक है? ये भी अभी मैं उसके अंदर मेरा काम करने वाला हूँ, ऐड योर फाइल्स। तो कैसे ऐड किया मैंने मेरा फाइल? देखो, लोकल में गया, मैंने नया फोल्डर जो रिपोजिटरी है आपका, इसके अंदर मैंने कोई भी एक फाइल क्रिएट कर दी ऐसे रैंडमली, या कोई, अगर आपको नहीं क्रिएट करना है, आपका ऑलरेडी आपके फाइल्स है बहुत सारी, जैसे कि ये फोल्डर में आप देख रहे हो कि बहुत सारी फाइल्स है, तो इसके अंदर डाल दो। कैसे डाल सकते हो आप? तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है? या तो कट पेस्ट करके डालिए या कॉपी पेस्ट करके डालिए। हाँ, आ गए मेरे ये रिपोजिटरी के अंदर सारी फाइल्स, देखो। Yes. Yes, sir. यस। तो ये आपके रिपोजिटरी के, ऐड योर फाइल्स इन रिपोजिटरी, आप कोई भी फाइल करो। ये होने के बाद 6वीं स्टेप होगी ऐड। अभी ये इसके लोकल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आइए और गिट
कहाँ पे है मेरे रिपोजिटरी? यहाँ पे है, तो मैं लिख देता हूँ CMD। देखो यहाँ पे CMD ओपन करना जरूरी है। कहाँ पे ओपन की, मैं वापस से क्लोज करके बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने मेरी रिपोजिटरी कौन से फोल्डर में रखी है आप लोग बताइए? ड्राइव है, कोड्स, और कौन सा फोल्डर है वो? SDE 13। आप कोई भी नाम के फोल्डर में रखो, ठीक है। और ये मेरी रिपोजिटरी, करेक्ट, ये वाली है ना Yes. रिपोजिटरी, है कि नहीं? यहाँ पे गिट का फोल्डर आपको दिखाई देगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CMD ओपन कर दूंगा और यहाँ पे अभी ये कुछ कमांड चलाऊंगा मैं। पहली कमांड होगी गिट स्टेटस, ताकि पता चलेगा कि हमारे रिपोजिटरी में नई फाइल कितनी बनी हुई है। ओके, अनट्रैक्ड फाइल क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Untracked file. अनट्रैक्ड फाइल, गिट स्टेटस करोगे तो आपको ये फाइल्स दिखाई देगी, अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड फाइल मतलब क्या होगा? न्यू फाइल्स आपने ऐड की है। दूसरी, अनट्रैक्ड फाइल को आपको गिट में ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमांड चलानी पड़ेगी, गिट ऐड, और ऑल के लिए स्टार दबाना है आप। चलो, क्या कमांड डाली मैंने वो सारी फाइल गिट में ऐड करने के लिए? आपको कमांड डालनी है गिट ऐड और स्टार, ठीक है। फिर वापस से अगर आप गिट स्टेटस करोगे तो फाइल का कलर क्या हुआ? Green. ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि आपने वो फाइल आपके लोकल गिट में ऐड किया। किसमें ऐड किया? लोकल गिट में ऐड कर दिया आपके कंप्यूटर, ठीक है, लोकल गिट में ऐड किया। फिर वो जो ऐड करने के बाद आपको फाइल को सेव भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट सेव, का मतलब होता है कमिट, और Commit. यहाँ पे मैसेज लिखेंगे कि हम लोग क्या सेव कर रहे हैं, ऑल HTML फाइल्स, डैश यानी हाइफन यम फॉर व्हाट? मैसेज, कि हम लोग क्या सेव कर रहे हैं ना, वो बताना है। ऑल फाइल्स या ऑल HTML फाइल्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो ऐसे मैसेज लिखो ऐसे, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट। मैं कर दूं यहाँ पे गिट कमिट मैसेज हेलो। चलो, गिट कमिट हो चुकी है। गिट स्टेटस करोगे तो आपको देखो कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि आपकी सारी फाइल जो है अच्छे से सेव हो गई है, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई फाइल दिखाई दे रही है? आप लोग देखो, क्या वो लोकल की सारी फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिपोजिटरी में? नो। फाइनल एक स्टेप बाकी है, इसलिए आपको लोकल में तो आपने सेव किया गिट में, लेकिन रिमोट के लिए आपको भेजने के लिए लिखना पड़ेगा गिट पुश, यानी धकेलना पड़ेगा वहां पे रिमोट में। तो आपको यहाँ पे कमांड क्या लिखनी है? क्या है? Git push. ठीक है, अभी ये एक्सेस के लिए आपको क्या दिया? द रिक्वेस्टेड URL इज गिवन। एरर। हाँ, एरर दिया। अब इसका एरर का क्या है? परमिशन डिनाइड। मेरे इसमें जो अकाउंट है एज ऑफ नाउ, मेरे इसमें जो अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? ये देखो, पढ़ो इसको। Career Infotech 10. करियर करियर इन्फोटेक। इन्फोटेक Career 10। हाँ, और इसीलिए ये बोल रहा है कि करियर इन्फोटेक 10 से जो है हम लोग सूर्यराव 1 में नहीं बेच सकते। क्यों ऐसे मेरे लिए हो रहा है? क्योंकि मेरे पास 4-5 अकाउंट है, इसलिए। लेकिन अगर आप करोगे तो आपके पास कितना अकाउंट होगा? एक ही एक ही होगा, तो डायरेक्टली ये पुश हो जाएगा, दैट्स इट। ये पुश होने की मुझे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे इसमें, तो जाके वो चेंज हो जाएगा, बट आपके लिए नहीं ये एरर देना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देना चाहिए, मुझे ये एरर निकालना पड़ेगा, मैं निकाल दूंगा वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो सारी फाइल दिखाई देनी चाहिए, दैट्स इट।